यस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। मांतु जालो पर और अपने चैन का कर उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 17 को पढ़ेंगे और एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग पढ़ेंगे। आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। दाऊद की प्रार्थना। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकली। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पाँव तेरे पथों पर स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को अपने विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करना दिखा। अपने पंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है, और जवान सिंह की नाई घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे।
अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। आखिरी एक सांस पढ़ेंगे। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आइए इसी समय हम अपनी भेंट को भी ले लेंगे। गीत नंबर 33 को गाएंगे मसीह के संग। गीत नंबर 33। आइए हम इस भेंट की प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला जो है भेंट के लिए और आगे वचन के लिए, चर्च सर्विस के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सारे जहां का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। तेरे कलीसिया के एक एक भाई बहनों को, सियान जवान सब बच्चों को और ऑनलाइन सुनने वाले, ऑफलाइन सुनने वाले सब मसीही भाई बहनों को और अन्य जाति भाई बहनों को, सबके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पिताजी आज के दिन आप जितने लोग अपना समय निकाल के आए हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। उन्हें ऐसा मन दिया कि वो आज चर्च में आ सके, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। उनको स्वस्थ रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी जितने भाई बहनों, जवान सियान बच्चों के द्वारा जो भी दान दिया गया, ये दान आपके द्वारा है प्रभु, आपने उन्हें दिया है, उसी में से निकाल के वो देते हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ये पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, और आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए। आपके दास के द्वारा जो भी आज बोला जाए प्रभु, तेरी अगुवाई में बोला जाए और तेरी सामर्थ्य के अनुसार बोला जाए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए और एक एक वचन पर आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये वचन जितने लोग सुनते हैं पिताजी ऑफलाइन ऑनलाइन के द्वारा सब में 100 गुना फल लाने वाले हो सके।
आशीर्वाद दीजिए प्रभु, तेरे नाम की महिमा दुनिया के कोने कोने में हो प्रभु, आशीर्वाद आमीन। दीजिए, क्योंकि तू सर्वशक्त परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आमीन। और दुनिया में सिर्फ तेरा नाम है आमीन। जो ईश्वर है, और तू ही हमें उद्धार दिलाने वाला है। और जितने लोग ऑफलाइन के माध्यम से अन्य जाति लोग भी सुन रहे हैं प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि सब तेरे नाम से बपतिस्मा ले, तेरे नाम से आगे बढ़ सके, तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आज जबकि लॉर्ड्स डे में रिजरेक्शन संडे के रूप में हम इकट्ठा होते हैं पुनरुत्थान दिन के लिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान रविवार के दिन में, सप्ताह के पहले दिन में, उसी दिन को हम जो है इकट्ठा होते हैं, कलीसिया इकट्ठा होती है। 14 जुलाई 2024 को वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह लाओ कीजिए। ऐ महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, सप्ताह का पहला दिन, आपके जी उठने के दिन के 14 जुलाई 2024 के यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं। आज के इस वचन को आप बोल रहे हैं ईश्वर अप्पा, और मैं एक जरिया अपने अनुग्रह, आप जब बोलते हैं तो हम सबों में जो वचन बोया जाता है वो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, और हम सबों को अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि उस वचन को रिसीव कर सकें, और लोग सबों को, हम सबों को यीशुआ मिल जाए मेरे खुदा। और हर एक बातों को, इस वचन को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज जो वचन है वो है, जैसे कि सिस्टर ने अभी प्रार्थना भी किया, लोग बपतिस्मा लिए। आज का शीर्षक यही है, हाउ जॉन्स बैप्टिज्म या बैप्टिज्म ऑफ जॉन, हाउ बैप्टिज्म ऑफ जॉन डिफर्स फ्रॉम बैप्टिज्म इन ट्रायम्फ गॉड। यूहन्ना का बपतिस्मा कैसे अलग है त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा में, त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा में कैसे अलग है। यूहन्ना 1 और उसका 22 से हम पढ़ लेंगे 28 पद तक, तो क्या लिखा हुआ है उसमें। मैं पढ़ रहा हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे, तो अपने विषय में क्या कहता है। उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा कि यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यूहन्ना बपतिस्मा देता था बैतनिया में, यरदन के किनारे, यरदन नदी में बपतिस्मा देता था वो। अगर इसी का पद 33 को आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए है। और बपतिस्मा का मतलब होता है, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से था, मगर उसी में जो है जल का बपतिस्मा आखिर क्यों जरूरी है, और यूहन्ना का बपतिस्मा से कैसे अलग है वो। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या है, और जो त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा है वो क्या है। आप देखेंगे इसमें बैतनिया में, बैतनी जो जगह है, बैतनिया जगह में, यरदन किनारे, यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देता था। मगर प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने खुद ही भविष्यवाणी की कि वो जब आएगा तो जल और आत्मा से, यानी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, और वो हो भी रहा है आज। मगर जल का बपतिस्मा जो यूहन्ना देता था वो आखिर है क्या। यूहन्ना जो देता था वो बपतिस्मा है मन फिराव का बपतिस्मा, रिपेंटेंस का बपतिस्मा। यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो मन फिराव का बपतिस्मा था। और यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था बहुत सिंपल, ज्यादा बड़ा नहीं, ये सरमन ज्यादा बड़ा नहीं, बस सिंपल शब्दों में यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो सिर्फ यहूदियों के लिए था, जूइश लोगों के लिए था। और यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था उसको यहाँ पे इसी यूहन्ना 1 में जो अभी हमने पढ़ा है उसमें लिखा है, फरीसी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब बपतिस्मा पुराने नियम में है, पुराने नियम में है। एक्चुअली बपतिस्मा
का मतलब होता है बैप्टिजो, जो ग्रीक में जो है बैप्टिजो यानी इमर्स, यानी डूब जाना, डूब जाना, डूब का बपतिस्मा। ये जो डूब है जो कि जल में दे रहा है, ये बोल भी रहा है मैं जल में बपतिस्मा दे रहा हूं। और जब त्रिएक परमेश्वर में लेते हैं उसमें मैं आऊंगा, उसमें भी बताएंगे पवित्र आत्मा विषय क्या बोलना चाह रहे हैं। पर जो ये जल में जो बपतिस्मा दे रहा है, इसको अगर आपको देखना है तो आप निकाल लीजिए लय व्यवस्था और उसका 15वां अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 15 और उसका पद नंबर 13 को मैं पढ़ रहा हूं। लय व्यवस्था 15 और उसका 13। फिर जिसके प्रमेय हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। बहते हुए जल से स्नान करे मतलब यह है बैप्टिज्म। बहता हुआ जल मतलब नदी, नदी में आप डूबोगे और नहाओगे, वहां पे डूब के डूबना होगा, तब आप जो है शुद्ध ठहरोगे। दैट इज सेरेमोनियल वॉशिंग। सेरेमोनियल मतलब व्यवस्था के अनुसार इनका शुद्धिकरण जो हो रहा है वो भी बपतिस्मा है, जो ऑलरेडी व्यवस्था में प्रेजेंट है, जिसको जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दे रहा था। और उसी को शास्त्री और फरीसी लोग जो उस समय के व्यवस्था को जानने वाले लोग थे, टॉप स्कॉलर्स थे, टॉप ज्ञाता थे, जो व्यवस्था के बारे में सब कुछ जानते थे, वो लोग ही ये क्वेश्चन को यूहन्ना से पूछे, भाई तू एलिया है क्या और बपतिस्मा क्यों दे रहा है, क्या कारण है। मतलब बपतिस्मा है और बपतिस्मा देने का मतलब यह है कि आपका शुद्धिकरण करना। यहाँ प्रमेय का लिखा हुआ है, मतलब आप पुरुष लोगों को जो अशुद्धता आ जाती है, आगे आप पढ़ेंगे तो पूरा पुरुषों और स्त्रियों के बारे में, वो जो अशुद्धता है उससे रिमूव करने के लिए सेरेमोनियल वॉशिंग जो है बैप्टिज्म है, बहते हुए जल से स्नान करना, वहां पर जो है बपतिस्मा को दिया जाता है और शुद्ध किया जाता है। तो बपतिस्मा तो है और इसी को जॉन दे रहा था, यूहन्ना दे रहा था। इसीलिए ये जो बपतिस्मा है ये मन फिराव का बपतिस्मा है। मन फिराव यानी रिपेंटेंस का बपतिस्मा है। इसको यहूदियों को ही बस दिया जा रहा है उस समय पर। मतलब यूहन्ना सिर्फ यहूदियों को दिया जा रहा है क्योंकि वो लास्ट प्रॉफिट है। उसमें एक्चुअली लास्ट प्रॉफिट तो प्रभु यीशु मसीह ही है, मगर उन्होंने एक जगह बोला स्त्रियों से जो जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना ही। तो वो जो चीज है, वो जो बैप्टिज्म दे रहा है वो मन फिराव, उसको और क्लियर किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका 3 और उसका 1 से 3 पद, मत्ती 3 में क्या लिखा हुआ है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ कि क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। या वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। एक राजा आने वाला जब होता है ना, तो डोर कीपर लोग, द्वारपाल लोग जो रहते हैं ना, वो आवाज करते हैं बादशाह साहब आ रहे हैं करके। वही काम यूहन्ना कर रहा था। आप ये जो यशायाह में लिखा हुआ है यशायाह 40 में, यशायाह 40 और उसका 3 पद में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। ये भविष्यवाणी हो गई थी यूहन्ना के लिए, जिसको यूहन्ना जो है पूरा कर रहा था। यूहन्ना का पैदा होना ही इसलिए था कि यीशु मसीह अब आने वाला है, जिसकी वो गवाही भी दे रहा है कि वो जल और वो आपको आत्मा से, आग और आत्मा से आपको बपतिस्मा देगा, जो कि वो गवाही भी दिया। तो उसके आने से पहले बादशाह साहब, जो बादशाह है, इस दुनिया का बादशाह है, वो बादशाह आने से पहले, जो नया यरूशलेम आने वाला, वहां जो किंगडम करेगा, वो बादशाह जो है उसके आने से पहले वो यहाँ गवाही दे रहा है, वो भविष्यवाणी कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तैयारी कर लो भाई, सीधा हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह की तैयारी वो कर रहा है और बपतिस्मा दे रहा है यहूदियों को मन फिराव का, जिसको हमने देखा। और क्लियर अब इसको किया है पौलुस प्रेरित ने, प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसका पद 1 से 7 को मैं पढ़ रहा हूं, 2 से 7 को। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ये पवित्र आत्मा है क्या? ये चेले लोग बोल रहे हैं। ये चेले जो है यूहन्ना के चेले, यूहन्ना के साथ रहने वाले जो थे, वो लोगों से पौलुस प्रेरित इफिसुस में बातचीत कर रहा है। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा ले चुके थे इन लोग।
पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, यानी रिपेंटेंस, बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस है यूहन्ना का बपतिस्मा, कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो यहाँ पर जब यूहन्ना का बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में पौलुस प्रेरित ने बताया, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। तो यूहन्ना का बपतिस्मा जो है हमने देखा क्या है, वो सिर्फ यहूदियों के लिए है, और वो जो है मन फिराव का बपतिस्मा है जो यूहन्ना देता था जल में, यरदन नदी के किनारे बैतनिया जगह में। अब जो है यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है वो है त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा। क्योंकि जैसे ही आप बपतिस्मा, यानी कि आप जो है आपका मन फिराव होता है पवित्र, इसलिए तो ये क्वेश्चन पूछा ना पौलुस प्रेरित, विश्वास करते समय, मतलब जब आप विश्वास करें उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगी, और इसी के बाद आपको जो है तुरंत जो है बपतिस्मा लेना है। इसी बात को पौलुस प्रेरित बोल रहा है। अब यीशु मसीह का जो बपतिस्मा यानी त्रिएक परमेश्वर का बपतिस्मा, उसमें आ जाते हैं, जो कि मत्ती 28 के आखिरी पदों में लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हुए यहां से गए, जो कमीशन है मत्ती 28 के 18, 19, 20 को मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में जो बपतिस्मा देना है, के नाम से जो बपतिस्मा देना है, वो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तीनों को रिप्रेजेंट करता है। पिता परमेश्वर को भी करता है, खुद प्रभु यीशु मसीह सन ऑफ गॉड है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए वो ये बात बोल के गया, त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा देना। अब ये है क्या त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा देना? इधर अगर आप इसे देखेंगे तो मरकुस 16 और 16 पद में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मतलब बपतिस्मा लेना है आपको। मैं ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप बपतिस्मा ले लिया और आपका गारंटी हो गया, उद्धार मिल गया। त्रिएक परमेश्वर में, यहाँ मरकुस में जो बोला जा रहा है ना, वो त्रिएक परमेश्वर की बात की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेना जाए। जिसका बपतिस्मा होता है वो सिर्फ एक चिन्ह है। ये भी डूब का बपतिस्मा है, छिड़काव नहीं, स्प्रिंकलिंग नहीं, डूब का बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब ये डूबना, और यरदन नदी में मतलब मीठे पानी में आपको डूबना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मीठा पानी। लाल समुद्र में भी बपतिस्मा हुआ है, मगर यरदन नदी में जो बपतिस्मा है, मीठे पानी में डूबना है, प्रभु यीशु मसीह में डूबना है ना। तो प्रभु यीशु मसीह में जो डूब का बपतिस्मा है, उसमें आपको जो है जब आप बपतिस्मा लेते हो, और मन फिराव, सबसे पहले शुरुआत में विश्वास है, फिर बपतिस्मा लेना है, यानी कि मन फिराव करके बपतिस्मा लेना है। फर्स्ट मन फिराव है, फिर बपतिस्मा जब लेते हो तो उसका उद्धार होगा। और जो विश्वास नहीं करेगा उसको तो दंड मिलेगा, आगे लिखा हुआ है उसमें, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास नहीं करने वाला दोषी ठहराया जाएगा। बपतिस्मा आपको लेना है। और जो बॉर्न अगेन बिलीवर है, मतलब जिसका मन फिराव हो गया है, जल और आत्मा से जिसने बपतिस्मा लिया है, जल और आत्मा से जिसने जन्म लिया, सॉरी बपतिस्मा नहीं, जल और आत्मा से जिसने जन्म लिया है, यानी बॉर्न अगेन बिलीवर, नया जन्म का विश्वासी, वो बपतिस्मा जरूर लेगा। डूब का बपतिस्मा जरूर लेगा, वो 100% लेगा। और यहां मैं आपको एक बात और प्रोफेटिकली रेवलेशन, प्रोफेटिकली नहीं, प्रकाशन, रेवलेशन के साथ एक बात बता देता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताई है। वो ये है कि सब इस बात पे बोलते हैं कि वो जो डाकू था प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, बट डाकू का भी बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। डाकू वो भी बपतिस्मा दिया, तभी वो पैराडाइज में गया प्रभु यीशु मसीह के साथ। अब ये प्रकाशन जो है उसकी वाणियों में है, उसकी दूसरी वाणी में प्रकाशन है इसका, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो अलग टीचिंग है, मगर उसका भी बपतिस्मा हुआ तभी वो गया है। बपतिस्मा का मतलब फिर से मैं कह रहा हूं, डूबना, उसके साथ बरी होना, गाड़ा जाना उसके साथ। बपतिस्मा जो लेते हैं, इसको अगर आप देखेंगे, एक सवाल यहां पर कुलूसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, कुलूसियों 2 और 11 और 12, इफिसियों, फिलिपियों, कुलूसियों, और उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है।
मतलब बपतिस्मा में क्या जब खतना होता है, मन फिराव होता है, हृदय का खतना जब होता है, तब आपकी शारीरिक देह, मतलब आपको नंगा कर दिया जाता है, नेकेड कर दिया जाता है, शारीरिक देह उतार दी जाती है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, कुलूसियों 2:12 पर, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। सारे अपराध क्षमा हो गए। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। इसीलिए वाटर बैप्टिज्म यानी त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा बहुत जरूरी है। वो आपको लेना है, आपको लेना है। जब आप मन फिराव आपका हो जाता है तो त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा लेना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। और प्रभु यीशु, आप नंगे नहीं जा सकते स्वर्गीय राज में। स्वर्गीय राज में आपको एंटर करना है जिस मूवमेंट पे आप सेव्ड हो गए, आपने विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर सेव्ड हो गया, उसी पॉइंट पर सेव्ड हो गए। मगर वाटर यानी त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा, जिसको वाटर बैप्टिज्म, जल में भी बपतिस्मा आप बोल रहे हैं, वो बैप्टिज्म जो है चिन्ह है, सिंबल है, एक सिंबल है कि इसने क्या किया, मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठने का चिन्ह है। मारा जाना, गाड़ा जाना, प्रभु यीशु मसीह के मारा जाना, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, और उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसको हम लोग जो है जब डूबते हैं, जब आप डूबते हैं तो होता क्या है, सपोज ये पानी है, अब उसमें आप डूब गए, और ये जो पानी है ये वचन है, ये जल जो है ये वचन है, प्रभु यीशु मसीह है। इसमें जब आप डूबते हैं तो उसके पार्ट बन जाते हैं। उसके पार्ट बनने से पहले क्या होता है, जब हम विश्वास किए रहते हैं, ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपके अंदर रहती है, तो जैसे ही आप डुबकी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी अंदर जाएगा ही आपके। तो जब आप उसमें डूब गए, अंदर भी पवित्र आत्मा, उसमें डूब गए आप पूरा, उसमें उस जल में आप डूब गए। जब आप पूरा उसमें डूब गए हो और जब फिर ऊपर आते हो तो वो जो शारीरिक देह उतार दी गई है, प्रभु यीशु मसीह को पहन के आप ऊपर आते हो। यही है सिंबल, इसी का चिन्ह है। अब प्रभु यीशु मसीह को लिए लिए आप चलते, यही है त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा। यही बात को यहाँ बोला जा रहा है। और इसी में पहला पत्रस 3 में भी अगर आप देखेंगे, पहला पत्रस 3 में उसके 21वें पद में क्या लिखा हुआ है, पहला पत्रस 3 और 21 में, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उसी से शरीर के मैल को दूर करने का, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। ये वचन क्लियर बता रहा है पहला पत्रस 3:21 कि बैप्टिज्म जो ले लिया बिना मन फिराव के और वो समझ ले कि मेरा उद्धार हो गया, ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर बता, सिर्फ आपका विवेक जो है परमेश्वर के वश में आ गया। आप सैंक्टिफाई, कई लोग तो सिर्फ शादी करने के लिए बैप्टिज्म लेते हैं, तो क्या वो लोग सेव्ड हो गए? नहीं। बैप्टिज्म सिर्फ आपको अलग कर देता है, एक तरह से सैंक्टिफाई कर देता है, और उसके बाद मन फिराओ। कई लोगों ने, जब बिली ग्राहम जो बहुत बड़े इवेंजलिस्ट, वो जब करते थे, कई चर्च के मेंबर्स बैप्टिज्म लिए हुए सामने आके उनका रिपेंटेंस होता, मन फिराव होता था, उसके बाद मन फिराव होता था। ये मन फिराव जो है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आखिरी बात मैं बता रहा हूं, ये मन फिराव जो है यहूदियों जो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था उससे कैसे अलग है। यहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ऐसा नहीं था। वो व्यवस्था के अनुसार बपतिस्मा दे रहा था। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसको मैं आखिरी में बता के इसको समाप्त करूंगा। लूका 20 जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, लूका 20 और उसका 3-4 पद में उसने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? ये लोग पुरनीय शास्त्री याजक लोग पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान दीजिएगा। याजक शास्त्री पुरनीय लोग पूछ रहे हैं, ऊपर पढ़ेंगे आप, महायाजक लोग पूछ रहे हैं। तब वे आपस में कहने लगे कि यदि हम स्वर्ग की ओर से कि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से, तो सब लोग हमें पथरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था, जॉन वाज ए प्रॉफिट। तो एक बात निश्चित है, एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि बपतिस्मा यूहन्ना का भी जो था वो स्वर्गीय था, व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था तो परमेश्वर पिता ने दी है ना, वो व्यवस्था जो है वो बिल्कुल होली है, स्वर्गीय। तो वो स्वर्गीय था, डेफिनेटली स्वर्गीय था। त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा भी स्वर्गीय है। अब डिफरेंस को समझना है,
त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा भी स्वर्गीय, मगर जो यूहन्ना का बपतिस्मा था वो स्वर्गीय था, मगर वो व्यवस्था के अनुसार था, सिर्फ यहूदियों के लिए था, वो सिर्फ यहूदियों के लिए। तभी तो वो बोलता था, ये सांप के बच्चों तुमको किसने जता दिया है करके, आ रहे थे सब लोग उसके पास। तो वो जो था सिर्फ यहूदियों के लिए था और व्यवस्था के अनुसार था, मगर जो त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा है, वो अनुग्रह में बपतिस्मा है, अनुग्रह में बपतिस्मा है। क्योंकि आपने देखा ना, पानी में मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह आया। देखिए इसी यूहन्ना का 1 को मैं पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 1 और उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। और उसी के 17 पद में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मतलब अनुग्रह यहां, और ट्रुथ जो अनुग्रह है वो है त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा। जब आप लेते हैं तो अनुग्रह में बपतिस्मा लेते हैं। और लास्ट बात ये भी है कि अनुग्रह जो है वो ऊपर है, मर्सी सीट, वाचा के संदूक में मर्सी सीट ऊपर है और नीचे में 10 आज्ञाएं अंदर में रखी हुई थी। अनुग्रह ऊपर है और व्यवस्था जो है नीचे, मन्ना और हारून की छड़ी और 10 आज्ञाएं वो नीचे है। इसको आप देख लेंगे, अगर लिखा हुआ है गलतियों 5 उसका 4 पद, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आप अनुग्रह से गिर गए हो, मतलब कि ग्रेस से आप फॉल हो गए हो। मतलब अनुग्रह ऊपर है, आप गिरोगे कहां भाई? गिरोगे ऊंचाई से ही ना, तो अनुग्रह से आप नीचे गिर गए हो। तो अनुग्रह ऊपर है और व्यवस्था नीचे है। तो त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा यानी प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा जो है वो अनुग्रह है, अनुग्रह में बपतिस्मा है, और हमेशा हमको अनुग्रह के अधीन रहना है। और लास्ट ये जो है इसी 5वां और 6वां पद में, गलतियों 5 और 6 में, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है वो है अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह का, अब्बा परमेश्वर का प्रेम जो है क्रूस पे देखते हो, और उसी को देखकर वही अनुग्रह जो हमको मिला है, जब उसको आप देखते हो उस प्रेम को, और फिर उसके बाद आप उससे प्रेम करते हो और उसके पास आते हो, तब आपका मन फिरा होता है। जैसे ही आप ये विश्वास करते हो कि मेरी सारे पाप, मेरी सारी बीमारियां क्रूस में, प्रभु यीशु मसीह में, और उसकी धार्मिकता, उसी की बाट जोर है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज बचा है, बॉडीली रिडेम्पशन, यही बचा हुआ है। और जो विश्वास करता है, जो नया जन्म का विश्वासी है, उसको तो वो मिलेगा ही, कंफर्म्ड बात है, वो सेव्ड है, बस वो इंतजार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह का आने का। तो आखिरी में यही बोलूंगा मैं, प्रेरितों के काम 2 और उसका 38 पद में भी ये बात लिखी हुई है। प्रेरितों के काम 2 और 38 पद में आप देखेंगे, पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये एक प्रोसेस है, सबसे पहले रिपेंटेंस होना है, मगर ये जो रिपेंटेंस है ये प्रभु यीशु मसीह को देखकर है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, व्यवस्था के अनुसार नहीं है, जो पतरस यहां बोल रहा है। फिर बपतिस्मा लेने के लिए बोल रहा है, तो आपके सारे पाप क्षमा किए जाएंगे, और फिर पवित्र आत्मा का दान यानी कि होली स्पिरिट बैप्टिज्म मिलेगा, जो हमने पिछले हफ्ता देखा था, और वो प्रभु यीशु मसीह देता है। तो यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो क्या है? वो भी पानी में है, जल में है, और वो भी मीठे पानी में, मगर वो जो है व्यवस्था के अनुसार है, वो व्यवस्था के अनुसार है, और यहूदियों के लिए ही है वो। और आप देखेंगे वहां आज भी कई यहूदी वहां इजराइल में जाएंगे तो बपतिस्मा लेते हैं। ये सेरेमोनियल वॉशिंग है, व्यवस्था के अनुसार जो है स्नान करना, शुद्धिकरण ये है। और जो त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा, यीशु मसीह में बपतिस्मा है, वो जो बपतिस्मा है, डूबना जो है, अनुग्रह में बपतिस्मा है, और वो सबके लिए है, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है। अब जो विश्वास करते हैं उनके हृदय का खतना हो गया है, और अब खतना रहित कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह में हम यहूदी हैं, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया। वो क्वेश्चन को इसीलिए पूछा,
सब फरीसियों से कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का है, स्वर्गीय है कि नहीं, स्वर्गीय है वो, मगर वो स्वर्गीय व्यवस्था के अनुसार, मगर व्यवस्था जो है आपके पास उतर के आपको दे दी गई दूर से, मूसा के द्वारा दे दी गई, अभी हमने पढ़ा ना, मगर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय है वो खुद उतर के आ गया, स्वर्ग आपके पास पहुंच गया। ये जो प्रभु भोज को हम लेते हैं ये स्वर्ग है, प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका उसका मांस है और उसका लहू है, आपके पास स्वर्ग पहुंच गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात आखिरी में मैं ये कहूंगा, उसने कही कि जब तक मैं नया ना हो जाऊं, जब तक वो किंगडम उसका नहीं आ जाएगा, तब तक वो इसको नहीं लेगा फिर से। साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मतलब स्वर्ग में भी ये प्रभु भोज होने वाला है, वहां भी भोज होने वाला है, फिर से ना खाऊं, उसने साफ साफ बोला लास्ट सपर में। तो ये जो लॉर्ड सपर है, होली कम्युनियन है, ये स्वर्गीय आपके पास उतर के आ गया, ये उसकी बॉडी है, तो अनुग्रह है ये अब परमेश्वर का। इसीलिए ये जो अब, और जैसे कि मैंने कहा कि जो नया जन्म का विश्वासी है वो जरूर बपतिस्मा लेगा। इवन वो डाकू का भी बपतिस्मा हुआ है, और उसकी दूसरी वाणी में, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी में वो भेद छिपा हुआ है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मगर उसका बपतिस्मा हुआ तभी वो गया है। और बपतिस्मा का मतलब होता है उसके साथ मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, यही है बपतिस्मा का मतलब, सिंबल है वो, और वो हुआ है, उसका हुआ है डाकू का भी। और बपतिस्मा आपको लेना है क्योंकि आपकी शारीरिक देह उतार दी जाती है, जब आप मन फिराव करते हृदय का खतना होता है, तब आपको जो है पहनना है कपड़ा पहन लेते हो आप बपतिस्मा में, और वो अनुग्रह है जिसके अंडर आप अनुग्रह को पहन लिया, अब उसके अंडर हो गए, पहन लिया तो उसके अंदर हो गए ना, उसके अंडर में है, उसके अंडर उसमें है, आप उसमें छिप गए। अब प्रभु यीशु मसीह को ही परमेश्वर पिता देखता है, आपको नहीं देखता। तो प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, अब हमको जो है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है, और उसके लिए प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है, ताकि उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। और प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा, त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा लेना। आज बोल रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो बपतिस्मा को लो, विश्वास करते हो पवित्र आत्मा आपके अंदर, और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आपको बपतिस्मा लेना है। आज अन्य जातियों से, सबों से ये बोल रहा है कि आप जो है बपतिस्मा लो और प्रभु यीशु मसीह को पहनो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 14 जुलाई 2024, सप्ताह के पहले दिन, आपके जी उठने के दिन के लिए। मेरे खुदा यीशु के नाम से इस वचन के बीच को जो आपने बोया है कि यूहन्ना का बपतिस्मा कैसे अलग है त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा से, मेरे खुदा यीशु के नाम से जितने भी वचन को सुने सबके हृदय का खतना आपने किया है मेरे खुदा, अन्य जातियों के और यीशु के नाम से आप छुटकारा को दे दिए, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से इस कलीसिया पर, जीसस प्रिंस ऑफ चर्च की कलीसिया पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस कलीसिया के द्वारा यीशु के नाम को महिमा मिले, जिनकी जो भी तकलीफें आज उस आपने रिहाई को दे दिया है, चाहे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिन की तकलीफ और चलने की तकलीफ, एलर्जी, हार्ट की तकलीफ, कोई सर्जरी होने वाली है, कोई बुद्धि की कमी है, सारी तकलीफों से आज आपने यीशु के नाम से रिहाई को दिया है, छुटकारे को दिया है, क्योंकि यीशु का मतलब ही छुटकारा है। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जो भी जिस फॉर्म में ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रत्येक सदस्यों, प्रत्येक लोगों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे, क्योंकि आपका आना निकट है, हर पैजों निकट है मेरे खुदा। यरूशलेम इजराइल में शांति दीजिए, भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। कोई गलती मेरी और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो मेरे खुदा, जो भी गलती हो मेरी है और महिमा जो है प्रभु यीशु मसीह की है, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा ही होते रहे, ऐसा अनुग्रह दीजिए हमारे द्वारा, ऐसा अनुग्रह दीजिए हमको मेरे खुदा, हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, आज आपने सुना भी है, बपतिस्मा जो लिए हैं वो इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। जिनके पास नहीं है वाइन, सिंपल वाटर में अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, या सिंपल वाटर ले सकते हैं, और आज की पकी हुई रोटी, ताजा रोटी आज की। और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26, 11:23 से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये रोटी जो है हमारे कलाम में लिखा है हमारे मुंजे यीशु मसीह की देह है, सो इसे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इस मांस को खाने से दयालु पिताजी हमारा भी स्वभाव हमारे मुंजे यीशु मसीह के समान हो जाए और कि हम उसी के अनुसार चलते रहें और वो दयालु वापस आने और उन्हें उनके नाम की गवाही को देते रहें जब तक वो ना आए और जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उन्हीं के द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। सो इस रोटी को बड़े आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हुआ आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। सब एक साथ खाएंगे। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, धन्यवाद आपको। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जब तक वह न आए प्रचार करते हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस कटोरे के लिए, इस दाखरस के लिए, जैसे आपने कहा एक ये मेरा लहू है प्रतीकात्मक रूप से। मुझे यीशु मसीह प्रभु जी आपका लहू है। आपने कहा जब कभी इसे पीते हो और रोटी को खाते हो तो जब तक मैं नहीं आऊँ मेरे नाम के प्रचार को करते हो। सो प्रभु जी इस लहू को, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए ताकत पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक हम जीवित हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए प्रचार करते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें और ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। दयालु बाप दया कीजिए। मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी आपके मीठे पवित्र जीवित जलाले नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। थैंक यू जी। धन्यवाद देते दयालु बाप आसमानी आज के दिन के लिए कि आपने बहुतायत के आशीर्वाद दिए, आज की आराधना में सहभागिता प्राप्त कर सके, आपके जीवित वचन को प्राप्त कर सके, वचन रूपी रोटी को और हमारे मुंजे यीशु मसीह के इस ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ दयालु प्रभु जी बड़ी आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप आसमानी कि जब तक हम जीवित हैं, कि जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आता उसके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को उन्हीं के चरणों में ले आएं ताकि मुक्तिदाता यीशु मसीह के द्वारा दयालु बाप आसमानी आपको ग्रहण हो सके। तो बड़े ग्रहण हो जाए, बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। ओ बाप बड़े आशीर्वाद दीजिए। आप एकलौते बैठे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की आज हमें और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राप्त और महिमा सदा तेरी है। ये जो समय है, आप जो है अपने कमेंट्स में अपनी प्रार्थना निवेदन रख सकते हैं, और जिसको ऑफरिंग देना है वो ऑफरिंग दे सकते हैं। और ये जो समय है इसमें सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना का समय है। जो लोग विश्वास में आना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, इस प्रार्थना को बोल के वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं। तो इस प्रार्थना को बोलिए और प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाइए। तो ये उद्धार की प्रार्थना का समय है। इसके बाद आपको बपतिस्मा भी लेना है, क्योंकि जब आप इस विश्वास को जाहिर करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर, और उसके बाद वही पवित्र आत्मा आपको बोलता है जाके आप बपतिस्मा ले त्रिएक परमेश्वर में, जिसे आज आपने सुना भी है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है। उसने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को, सबको क्रूस में ले लिया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहां से वह मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने फिर आने वाला है और आ रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है और मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे सारे अपराध, सारे पाप प्रभु यीशु मसीह में समाप्त हैं और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने इस प्रार्थना को किया है उसको उद्धार मिल गया, सेव्ड है वो, मगर उसको जाके पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है जाके बपतिस्मा लेना है। आपको डूब का त्रिएक परमेश्वर में बपतिस्मा लेना है, चाहे आप जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में ले, चाहे जहां भी ले, लोकल चर्च में आपको लेना है और जुड़ जाना है। आइए हम आखिरी बेनेडिक्शन में जाएंगे, ब्लेसिंग्स में जाएंगे, आशीष में जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को लेंगे। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर, जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं उन सबों पर, आगे सुनने वाले उन सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।